अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि गिलगित बिल्तिस्तान में हुकूमत साजी का जो अमल है वो कहां तक पहुंचा, कौन वज़ीर आला बनने जा रहा है, गवर्नरशिप किसके हिस्से में आएगी और जो मुस्लिम लीग नून है वो अब क्या करेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी जो जारहाना पॉलिसी थी गिलगित बिल्तिस्तान के हवाले से वो जो है अपना काम दिखा गई है। तो अब ये आज के इस व्लॉग में हम सारी सूरत हाल जो कल के दिन में सारी डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर आपको आगाह करेंगे, उसके ऊपर अपना तजिया पेश करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। कल हमने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों कोशिश कर रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल किया जाए और हुकूमत साजी के अमल को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। कल एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि जब बजट इजलास से पहले हुकूमत को पता चला कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बजट इजलास में नहीं आएंगे और शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बाइकआउट कर दे, तो उसके बाद फिर हुकूमत की दौड़ें लगीं और हुकूमती वज़रा जो थे वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर कानून, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास गए लेकिन मामला तय नहीं हुआ। फिर मोहसिन नकवी साहब गए और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को असम्बली के अंदर लेकर आए। पीपल्स पार्टी ने बहुत जारहाना रवैया इख्तियार किया गिलगित बिल्तिस्तान के हवाले से। पीपल्स पार्टी को लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अनफेयर मीन्स के ज़रिए पीपल्स पार्टी की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करना चाहती है। पीपल्स पार्टी को जो अक्सरियत मिली है गिलगित बिल्तिस्तान असम्बली इलेक्शंस में, मुस्लिम लीग नून उसको कम करना चाहती है या ख़त्म करना चाहती है। तो फिर एक बहुत ही जारहाना और गुस्से से भरा हुआ रिएक्शन जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आया। और उसके बाद वज़ीर आज़म ने हतमी ऐलान कर दिया कल कि जी मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देगी लेकिन अपोजिशन में बैठेगी। अब जो फार्मूला तय हुआ है वो ये हुआ है कि वज़ीर आला जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा, स्पीकर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, लेकिन गवर्नर और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के होंगे। मुस्लिम लीग नून वजारतें नहीं लेगी, लेकिन अगर आज़ाद उम्मीदवार तंग करते हैं या ब्लैकमेलिंग होती है तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन में बैठते हुए भी मदद फराहम करेगी। तो अब ये बात वाज़ेह हो गई कि मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी की कोशिशें तर्क कर दी हैं और वो जो कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी ताकत को बढ़ाएं, तादाद को बढ़ाएं, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके सामने मुस्लिम लीग नून ने हथियार डाल दिए हैं और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर जो है वो जियाला चीफ मिनिस्टर जो है वो गिलगित बिल्तिस्तान में मुंतखब हो जाएगा। अभी 2-3 हलकों के मसाइल बाकी हैं। 15 जून को उसके हवाले से वोटिंग होनी है कुछ पोलिंग स्टेशंस पे। उसके बाद पोजीशन और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी कि गिलगित बिल्तिस्तान असम्बली में कौन सी पार्टी कहाँ पे खड़ी है, लेकिन उससे शायद ज़्यादा फ़र्क ना पड़े एक आध सीट के अलावा। बाकी तो आज़ाद हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को ही वो सीट्स जो हैं वो जाएंगी। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जो कल फार्मूला तय हुआ है पावर शेयरिंग का, एक तरह से जिस तरह पीपल्स पार्टी ने आइनी ओहदे लिए हुए हैं मरकज़ में, तो पाकिस्तान नून लीग जो है वो एक आइनी ओहदा लेगी गवर्नर का, इसी तरह डिप्टी स्पीकर का ओहदा लेगी। कौमी असम्बली में अगर आप पाकिस्तान की देखें तो स्पीकर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं, सरदार याब सादक, जबकि जो डिप्टी स्पीकर हैं वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो इसी तरह का फार्मूला तय हो गया है गिलगित बिल्तिस्तान में और वहाँ अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट के चीफ मिनिस्टर बनने के इम्कानात वाज़ेह हो गए हैं, रोशन हो गए हैं। क्योंकि अगर तो मामला हुआ फैसला करने का जनाब आसफ जरदारी साहब के हाथ में तो फिर शायद अमजद एडवोकेट चीफ मिनिस्टर ना बने, लेकिन अब मामला है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथ में और वो इस वक्त बहुत जज्बाती हैं गिलगित बिल्तिस्तान के हवाले से, क्योंकि वो वहाँ गए, उन्होंने जोर लगाया, उन्होंने वहाँ पे भरपूर कैंपेनिंग की, पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलाई। अब वो कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने पे आमादा नज़र नहीं आते, तो उनकी जो फर्स्ट चॉइस है वो अमजद हुसैन एडवोकेट है।
जबकि स्पीकर के लिए जो है वो नाम लिया जा रहा है मोहम्मद अली अख्तर साहब, जो कि नगर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे कामयाब हुए हैं, तो उनको स्पीकर के तौर पे उनका नाम लिया जा रहा है। एक आध नाम और भी है, इमरान नदीम साहब का नाम भी आ रहा है। तो इन दोनों में से एक स्पीकर बनेगा, एक वज़ीर बनेगा हुकूमत के अंदर, नुमाइंदगी हुकूमत में इनकी होगी। इसी तरह से इब्राहिम सनाई साहब का नाम आ रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से डिप्टी स्पीकर के लिए, और जो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान हैं जो वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, सूबाई सदर हैं नून लीग के, वो अब अपोजिशन लीडर होंगे गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में। और गवर्नरशिप जो है उसके हवाले से अकबर ताबान साहब का नाम आ रहा है, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के, मगर वो स्कर्दू से अपना इलेक्शन हार गए थे अपने हल्के से। उनके हवाले से ये आ रहा है कि शायद उनको गवर्नर बना दिया जाए। एक आध नाम और भी गर्दिश में है, लेकिन अकबर ताबान जो हैं वो इस वक्त सर फहरिस्त हैं। हो सकता है बाद में कोई तब्दीली रूनमा हो जाए इस हवाले से। तो इसी तरह से अगर इमरान नदीम साहब स्पीकर ना बने तो वो वज़ीर होंगे। इकबाल हसन साहब जो खरमंद से जीते हैं ज़िले से, वो भी वज़ीर होंगे। तौकीर मेहदी शाह साहब के बारे में कहा जा रहा है क्योंकि उनकी वालिद की सैयद मेहदी शाह जब गवर्नर नहीं होंगे तो फिर उनके बेटे को वजारत जो है वो मिल जाएगी। तो ये जो है इसके अलावा एक दो और नाम भी सामने आ रहे हैं कि जिन्हें वज़ीर बनाया जाएगा, और जो एक दो अहम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन हार गए हैं उनको मुशीर बनाया जाएगा वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का। तो अभी इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी 15 जून के बाद, और सूरत और वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अब ये तय है कि गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला जियाला होगा और गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला अमजद एडवोकेट होगा। कल उन्होंने बड़ी जज्बाती तकरीर की अमजद एडवोकेट ने, और उन्होंने कहा कि अब पीपल्स पार्टी 20 साल तक गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत करेगी, अब हुकूमत कहीं नहीं जाती 20 साल। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अभी पहली टर्म पूरी करें। जब आपकी पहली टर्म पूरी हो रही हो 5 साल की, फिर आप ऐसी बात करते हुए अच्छे लगते हैं कि अब हम दूसरी टर्म लेंगे, और जब आपकी दूसरी टर्म पूरी हो रही हो फिर आप कहें कि अब हम तीसरी बारी भी लेंगे। जब 3 बारियाँ आप ले चुके हों तो फिर आप कहें कि हम चौथी बारी भी लेंगे। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की रवायत तो यही है कि एक पार्टी की हुकूमत दोबारा नहीं आती वहाँ। 2009 से पहले भी यही था, जब नॉर्दर्न एरियाज़ काउंसिल थी उसके इलेक्शन होते थे, उस वक्त भी यही होता था। तो अभी भी यही कैफियत है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल ये अब वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठेगी, लेकिन गवर्नर जो है जीबी का अब वो नून लीग का। हमने आपको कल भी ये कहा था कि इसी किस्म का फार्मूला जो है वो तय होगा। तो अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुख्तलिफ वोटों पर किन लोगों को नामजद करती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। जो नाम इस वक्त सर फहरिस्त थे उनके नाम मैंने आपको बता दिए, और लोग भी नाम भी जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं, क्योंकि जो आज़ाद उम्मीदवार आएंगे उनको भी मिनिस्ट्रियाँ मिलेंगी। वो बगैर मिनिस्ट्री के तो नहीं आएंगे पीपल्स पार्टी में, वो मिनिस्ट्रियाँ उनको मिलेंगी जो तगड़े हैं ढांचे से। कम कम हाजी अनवर या डॉक्टर असद शफीक में से किसी एक को मिनिस्ट्री देनी पड़ेगी। इसी तरह दिया मेर के 2 हैं आज़ाद, उनमें से वो अगर आते हैं तो आप उनमें से किसी एक को मिनिस्ट्री तो देंगे। तो इस तरह से आज़ाद उम्मीदवार अगर आते हैं तो जाहिर है वो आएंगे साथ, उनके बगैर तो गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो उनको साथ मिला के जब हुकूमत बनाएंगे तो वो मिनिस्ट्रियाँ लेंगे, और जाहिर है वो चाहेंगे कि उनकी पोजीशन अपने हल्के में मजबूत हो, वो अपने हल्कों के अंदर काम करवाएं, तो वो हुकूमत का हिस्सा इसीलिए बनेंगे। वरना वो सिर्फ हुकूमती बेंचों में बैठने के लिए तो हुकूमत का हिस्सा क्यों बनेंगे, वो फिर अपोजिशन में बैठ जाएंगे। कम अज़ कम लोगों से ये कह सकेंगे कि हम क्योंकि हुकूमत में नहीं थे तो इसलिए हम ये वादे पूरे नहीं कर सके, ये जो हमारे हमसे हो सका हमने किया, लेकिन ये हम नहीं कर सके क्योंकि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। आज़ाद उम्मीदवारों के साथ ये मसला होता है कि जब वो जीत के हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, वज़ीर बनते हैं, तो उसके बाद जब वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाते तो फिर बड़ा शदीद रिएक्शन आता है अगले इलेक्शन में। और हमने देखा इस इलेक्शन में कि पिछली दफ़ा जो आज़ाद जीते थे फिर वज़ीर बने PTI की हुकूमत में, वो कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सका दोबारा मासवा एक आध के। तो ये जो है ये एक प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये जो अब सूरत हाल है वो अब सेटल्ड हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका जो दबाव था, उसका जो जारहाना रवैया था वो काम आया है, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी की जो गिलगित बल्तिस्तान में राह है वो हमवार हो गई है। अब उसके रास्ते में कोई बड़ी रुकावट या रोड़े नहीं हैं। ये कहा जाता था कि अमजद हुसैन एडवोकेट जो हैं उनको लेके इस्टेब्लिशमेंट शायद ज़्यादा खुश ना हो,
اور وہ شاید چاہیں کہ کوئی اور جو ہے عمران ندیم یا کوئی اور آ جائے چیف منسٹر کے طور پہ. تو لگتا یہی ہے کہ بلاول صاحب اب شاید اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ انہوں نے اس کا نتیجہ دیکھا ہے. آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2 دفعہ کمپرومائز کیا، اور 2 دفعہ کے کمپرومائز کا نتیجہ اب ہمارے سامنے ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے. تو اب وہ نہیں چاہیں گے کہ گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کی کیفیت پیدا ہو، اور پھر نام تو لگے کہ چیف منسٹر ان کا ہے لیکن وہ کام کسی اور کے کہنے پہ کر رہا ہو، تو پھر ظاہرہ ذمہ داری تو پارٹی پہ آئے گی. تو اس لیے شاید بلاول بھٹو زرداری اب اس معاملے پر کمپرومائز نہ کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.